गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बेटा 2 दिन से क्लास नहीं लग रही है, उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। मेरे खुद के 1-2 एग्ज़ाम हैं, इसलिए मैं बेटा तैयारी में बिजी था। लेकिन फिर भी आपको कैसे न कैसे करके क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। अब देखो, बोर्ड पे क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा मैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि बोर्ड पर जब क्लास लगाता हूँ तो उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सारा सिस्टम थोड़ा सेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अब अपने घर से ही डायरेक्ट टेबल टीचिंग करवा रहा हूँ आपको। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा आप सभी को, क्योंकि तरीका वही रहेगा, सेम टू सेम बिल्कुल आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे आज नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत से बच्चों ने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आती है। और बच्चों के दिमाग में ये है, सर आप क्लास नहीं लोगे क्या? तो बेटा ऐसा कोई इशू नहीं है, भी मैं क्लास नहीं लूँगा, आपकी क्लास लेता रहूँगा मैं रेगुलर। और कई बच्चे पूछ रहे थे, सर वो जो आपने यूट्यूब ज्वाइन बटन के बारे में बताया था वो क्या है? तो उसकी सारी जानकारी एक दिन एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। उसमें बस इतना ही है भी, ये क्लासें तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमको एग्जाम्पल भी करवाइए। तो अगर वो मेंबरशिप आप लेते हो, ठीक है, उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 199 रुपये में 1 महीने के लिए आपको मेंबरशिप मिलती है। और 1 महीने के अंदर मैं जितनी भी उसके अंदर वीडियो डालूंगा, जैसे सारे एग्जाम्पल जो है 2 चैप्टर के 3 चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो वीडियो डालूंगा। प्लस में आपके मॉडल पेपर अब बनाना शुरू करूंगा मैं, वो सारे 1 मार्क्स वाले, 2 वाले, 3 वाले अलग अलग पहले, फिर आपका पूरा एक पेपर। तो वो सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। तो वो मेंबरशिप आपको कैसे लेनी है, क्या उसका सिस्टम है, तो उसके बारे में बेटा मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा और वो सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप फटाफट एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को, और कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दो और क्लास पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक आपके सामने है, क्या है? आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्न जो होती है उसको वियोजन कर समाकलन करना है, मतलब इंटीग्रेशन बाय रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है आपका रिलेशन अलजेब्रिक फंक्शन, परिमेय बीजीय फलन। तो देखिए परिमेय बीजीय फलन क्या चीज होती है। मान लीजिए आपके पास x के कोई 2 बहुपद है, पहला मान लेते हैं fx है और दूसरा जो है वो मान लीजिए gx है। ये 2 फलन है, कोई भी x के फलन है। अगर इन दोनों फलनों को मैं भिन्न के रूप में लिख दूं, तो आपको पता है भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है? अंश बटा में हर। अंश बटा में हर के रूप में जो लिखा होता है वो आपकी भिन्न होती है। तो अगर मैं इसको लिख दूं fx अपॉन में gx, तो ये बेटा आपकी क्या कहलाती है? ये परिमेय बीजीय फलन या परिमेय बीजीय भिन्न कहलाती है, जो इस टाइप की लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं मैं, जैसे 2x + 1 बटा में x स्क्वायर प्लस में 2x + 3, ये होगी। या कह सकते हो x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर प्लस में 3, ये होगी। या आप कह सकते हो x की पावर 3 प्लस में 2x + 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, ये। तो इस टाइप की कोई भी आपको अंश अपॉन हर के रूप में जो भिन्न मिलेगी, उस भिन्न को अपने कहते हैं परिमेय बीजीय भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये भिन्न होगी। लेकिन अब देखिए जो अपने यूज होती है ये भिन्न 2 प्रकार की। नंबर 1 तो कौन सी होगी? उचित परिमेय भिन्न। नंबर 1 पर तो कौन सी होगी? उचित परिमेय
भिन्न। ठीक है, तो उचित परिमेय भिन्न जो है उसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसको कहते हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो अब ये दो टाइप बता रहा हूं, इसके दोनों टाइप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो 9.4 करेंगे ना उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन दोनों भिन्न पर, जो ये दोनों फ्रैक्शन है इनके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए आंशिक, ये जो उचित परिमेय भिन्न है ये क्या होती है। तो देखो भिन्न के अंदर मैंने अभी बताया है अंश बटा में हर होता है। जब कोई भी आपको परिमेय भिन्न मिले उसके अंदर अंश की घात, तो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं अंश को कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और घात को कहते हैं पावर। तो नोमिनेटर की जो पावर होती है वो जो है वो हर अंश की घात, हर की घात से कम हो तो उसे उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। उचित परिमेय भिन्न कहते हैं, यानी ऐसी भिन्न जिसमें अंश की घात जो है ना वो हर की घात से क्या हो, कम हो, तो उसको उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 2x प्लस में 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब देखिए अंश के अंदर x की घात कितनी है, इसमें 1, और इसमें x की घात कितनी है, 2 है। तो देखो अंश की घात जो है वो हर की घात से क्या है, कम। तो अंश की घात हर की घात से अगर कम हो तो इस जो भिन्न को, ये जो भिन्न आई है इस भिन्न को क्या कहते हैं, उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। जैसे और एग्जांपल लिख रहा हूं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, नीचे आपको दे दिया मान लो x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस में 1 लिख दिया मैंने। तो देखो अब अंश की घात है 2 और हर के अंदर घात कितनी है, 3 है। तो जब ऊपर वाली घात जो है नीचे वाली घात से कम हो तो वो उचित परिमेय भिन्न होती है। और उचित परिमेय भिन्न जब आपको इंटीग्रेशन में मिलेगी तो उसका अपने इंटीग्रेशन सीधा कर लेते हैं, डायरेक्ट उसके अंदर कोई भी मेथड लगा के उसको हल किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका उचित परिमेय भिन्न। ऐसे एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 अपॉन, ये मैं मेरी तरफ से ऐसे ही लिख रहा हूं आपको, वैसे कोई कहीं से नोट नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूं भी। सीधा इतना है भी इसके अंदर ऊपर की पावर बड़ी होनी चाहिए, ऊपर पावर छोटी होनी चाहिए, नीचे पावर बड़ी होनी चाहिए। जैसे 3x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। ठीक है, तो ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे भी। मतलब सिंपल सी बात ये है भी, ऊपर वाली पावर जो है डिनोमिनेटर की पावर जो है नोमिनेटर की पावर से क्या हो, कम हो, तो वह उचित परिमेय भिन्न प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाती। क्लियर। तो ये तो था इसका पार्ट फर्स्ट। अब देखिए इसका पार्ट सेकंड जो है वो क्या होता है, वो होता है विषम परिमेय भिन्न। नंबर 2 पर आती है विषम परिमेय भिन्न। तो विषम परिमेय भिन्न देखिए किसको कहते हैं। आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो विषम परिमेय भिन्न जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन जो है ये देखिए क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है भी, अंश की जो घात है, साथ साथ में मैं आपको एक तरह से नोट्स ही लिखवा रहा हूं, ये अंश की घात जो है वो हर की घात से अधिक या क्या हो, अधिक या बराबर हो तो वह भिन्न विषम
परिमेय भिन्न कहलाती है। तो वह भिन्न जो होती है वो विषम परिमेय भिन्न कहलाती है। तो देखिए इसके अंदर अब क्या है, भी अंश की घात हर की घात से या तो अधिक हो, मतलब इतना है भी ऊपर वाली पावर जो है वो बड़ी हो जाए, नीचे वाली क्या हो जाए, छोटी हो जाए, या दोनों पावर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस भिन्न को विषम परिमेय भिन्न यानी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहेंगे तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में दे दे आपको x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, ये दे दिया। अब देखो अंश जो है, न्यूमिनेटर जो है, इसकी पावर जो है डिनोमिनेटर से यानी हर से क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी। तो ये जो भिन्न है आपकी, ये जो फ्रैक्शन है वो विषम परिमेय भिन्न होगी, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, या तो ऊपर वाली बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो पावर, या ये दोनों बराबर हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, या आपको कह दे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, ठीक है। या जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। ये अब देखो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 2 आएगी और ऊपर भी 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ भी विषम परिमेय भिन्न जो होती है, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन जो होता है, उसमें ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से या तो बड़ी हो और या पावर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, विषम परिमेय भिन्न कहते हैं। तो विषम परिमेय भिन्न जब अपने क्वेश्चन में मिलेगी तो बेटा ध्यान रखना उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको पहले क्या करेंगे, उचित परिमेय भिन्न यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप के कोई भी आपको इंटीग्रेशन मिले तो उन इंटीग्रेशन को पहले किस में चेंज करेंगे, उचित परिमेय भिन्न यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में बदलेंगे, और बदलने के बाद उसके अंदर अपने क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं भी विषम परिमेय भिन्न जो होती है उसको उचित परिमेय भिन्न में कैसे बदला जाता है, यानी इम्प्रॉपर जो रेशनल फ्रैक्शन होती है उसको प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक उदाहरण से आपको ये चीज समझाता हूं। तो देखिए आगे, तो देखिए बेटा आगे, विषम परिमेय भिन्न को उचित परिमेय भिन्न में बदलना, यानी अगर आपको कोई इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन दे रखी है उसको प्रॉपर में कैसे बदलेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया भी विषम अगर परिमेय भिन्न आपको मिलेगी तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको पहले किस में बदलना पड़ेगा, उचित में। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के हिसाब से आपको सारी चीजें बताता हूं भी उसको कैसे चेंज किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो देखिए आपके पास है जैसे एक एग्जांपल है भी 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस में 5x माइनस में 4, ये इसका अंश है, न्यूमिनेटर नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 2। तो अब आपको देखते ही पता चल गया होगा अब ये परिमेय भिन्न है, उचित परिमेय भिन्न है, विषम परिमेय है, उचित परिमेय, क्योंकि ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, विषम परिमेय भिन्न है। क्यों है, क्योंकि देखिए ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है। तो अब इसको विषम को अपने किस में बदलेंगे, उचित में। तो उचित में बदलने के लिए अपने क्या करेंगे, डिवाइड मेथड का यूज करेंगे। डिवाइड मेथड का मतलब ये होता है भी आपने पीछे 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसके अंदर अपने क्या करते थे, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देते थे। तो भाग विधि से, तो देखिए भाग कैसे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, इसका भाग देंगे किसके अंदर, ऊपर वाली डिजिट में। ऊपर वाली डिजिट क्या है, 3x स्क्वायर, 3x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस का 4, ठीक है। तो ये भाग समझ लेना बेटा अच्छी तरह से, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका यही तरीका है आगे इसको हल करने का। तो भाग कैसे दिया जाता है, इस
पहले डिजिट के अंदर इस पहले डिजिट का डिवाइड कीजिए, इधर कर लीजिए आप भी 3x की पावर 3 के अंदर x की पावर 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो देखो पावर 2 से ये पावर कैंसिल होगी, तो आंसर कितना आ गया 3x। ठीक है, तो डिवाइड किया तो 3x आ गया, तो जो आंसर आया उसको यहां लिखिए 3x, यहां लिख दिया। उसके बाद में देखो क्या किया जाता है, पहला काम ये करना है, इस पहले डिजिट में इस पहले डिजिट का डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऐसे करना है, जो आंसर आएगा वो ऊपर लिख दीजिए और इसका अब इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आएगा वो यहां नीचे लिखेंगे। 3x² का 3x का x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 3x की पावर 3। ठीक है, 3x का x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस में क्या आएगा 3x²। अब 3x का 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 6x। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में अगर पावर 3 आती है तो 3 वाले के नीचे लिखेंगे, पावर 2 आती है तो 2 वाले के नीचे लिखेंगे, अगर 1 आती है तो 1 वाले के नीचे लिखेंगे, कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है भी ऊपर तो पावर 3 है नीचे पावर 2 वाला लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, तो ये ऐसे लिख के फिर एक लाइन लगानी है, फिर नीचे के साइन चेंज करने हैं, यानी ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। सेम बेटा वही मेथड है जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। तो ये देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, नीचे वाले साइन अब काउंट होंगे अपने, वीपर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गए। अब यहां पर देखिए x की पावर 2 प्लस की है, यहां पर 3x² माइनस का है, तो इनको घटाएंगे। अब ये निशान काम नहीं करेगा, नीचे वाला चिन्ह काम करेगा। ठीक है ना, तो ये साइन अपने यूज करेंगे। तो ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, घटाएंगे तो माइनस के कितने आ गए 2x²। ठीक है, अब ये 5x प्लस के हैं, ये माइनस के 6x है, घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का x, और ऊपर ये माइनस का 4 बच गया, ये आएगा नीचे। क्लियर। इसके बाद में देखिए पहला ये स्टेप करना है ऐसे, सेम टू सेम अब यही स्टेप आपको रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है, अब देखिए ये जो पहली डिजिट है -2x², इस पहली डिजिट में इस पहली डिजिट का फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मतलब इस संख्या में पहली संख्या में इस पहली संख्या का भाग दीजिए। भाग देंगे तो देखिए x² से x² क्या हो गया कैंसल, आंसर कितना आ गया -2। तो जो मैंने काम ऊपर किया था वो दोबारा कर रहा हूं, -2 को यहां लिखिए। अब पहले जैसे इसमें इसका डिवाइड किया, आंसर 3x आया, 3x को यहां लिखा, यहां फिर इस 3x का इन तीनों से गुणा करके नीचे लिख दिया। वो डिटो ही काम यहां करना है। अब 3x को नहीं लेना, -2 का इन तीनों से गुणा कर दीजिए। -2 का इससे गुणा करूंगा तो माइनस का 2x², -2 का इससे गुणा करूंगा तो माइनस का 2x, -2 का +2 से गुणा करूंगा तो प्लस का कितना आ गया 4। ठीक है, इसके बाद में लाइन लगाइए। अब ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, और उसके बाद में एक रह गया क्या, ये प्लस का है तो इसको माइनस को कर। ये साइन चेंज करने हैं। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का x है, ये प्लस का 2x है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा x। ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये भी माइनस का 4 है, तो माइनस के कितने हो गए 8। अब देखिए यहां पर आगे अब पावर 1 आ गई, इसमें पावर यहां पर 2 आ गई। तो जब ये पावर जो है छोटी हो और ये पावर बड़ी हो तब आपके आगे भाग नहीं जाता, ये डिवाइड नहीं किया। कब नहीं जाता, जब ये पावर छोटी हो और इसकी पावर है बड़ी हो। तो यहां पर देखिए पावर, यहां पर तो मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, तो अब ये भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो ये जो विषम भिन्न थी यानी इम्प्रॉपर थी, इसको अब प्रॉपर में देखिए कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आंसर आया है वो लिखेंगे। तो आंसर कितना आया है 3x - 2, ये लिख दिया। प्लस में आप क्या करोगे, जो आपका शेषफल यानी जो रिमाइंडर बच गया उस रिमाइंडर को लिखिए। तो रिमाइंडर क्या बच गया x - 8, और डिवाइड में क्या आएगा, जिससे आपने भाग दिया था, भाग किससे दिया था आपने x की पावर 2 + x + 2 से।
इससे आपने भाग दिया था। तो ये तो थी आपकी इम्प्रॉपर विषम परिमेय भिन्न, ये होगी आपकी कौन सी प्रॉपर यानी उचित परिमेय भिन्न। तो उचित में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा। ये भाग तो मैंने बेटा आराम से बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया है। क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं आती, तो बेटा ये भाग आप सीख लीजिएगा। अब देखिए ऊपर पावर छोटी होगी, नीचे पावर बड़ी होगी, तो ये कौन सी भिन्न होगी? ये उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न में आपको बताया था, प्रॉपर में क्या बताया था? भी ऊपर पावर अंश की पावर कम हो हर से, तो वो होती है। तो इसलिए जब भी कभी आपको ये फ्रैक्शन मिले, ये भिन्न मिले, तो उसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं भी विषम परिमेय भिन्न को उचित परिमेय भिन्न में बदलना आपको आ गया होगा। तो बेटा थोड़ी सी चैट कम कीजिए, थोड़े क्लास में भी ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनका क्लास में तो ध्यान ही नहीं है। तो बेटा कोई बात नहीं है, चैट भी करते रहो, लेकिन ध्यान थोड़ा सा इधर भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपके लिए। ये तो होगी फ्रैक्शन के बारे में बात। ठीक है, अब जो आज का अपने टॉपिक था आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनती है, यानी आपको ये जो फ्रैक्शन दे रखा है, इस फ्रैक्शन को पार्शियल यानी परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में कैसे बदला जाता है, उसके क्या क्या रूल होते हैं, तो वो रूल अपने पढ़ेंगे भी। ठीक है, और वो रूल जब आपको अच्छी तरह से आएंगे, उसके बाद 9.4 के सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से आएंगे। ठीक है, तो आगे अपने करते हैं अब परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो चलिए ये टॉपिक करते हैं आगे स्टार्ट। तो बेटा देखिए आगे टॉपिक है परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलना, यानी आपको जो कोई रेशनल फ्रैक्शन दे रखा होगा, रेशनल फ्रैक्शन का मतलब है भी आपको उचित भिन्न भी मिल सकती है और विषम भिन्न भी मिल सकती है। ठीक है, कोई भी आपको भिन्न मिल सकती है, तो उसको आंशिक भिन्न में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के बाद ही उनका इंटीग्रेशन होता है। तो एक तरह से आपका ये पार्शियल इंटीग्रेशन है, भी आंशिक भिन्नों का समाकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर 3-4 टाइप है। कौन कौन से टाइप होते हैं? नंबर 1 आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, जैसे ऊपर कोई भी पी एक्स प्लस में क्यू, पी और क्यू की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पी और क्यू दो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे अगर मान लो जैसे आ गया x + 1 आ गया और x + 3 आ गया। अब यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है, आपको सीधी द्विघात समीकरण भी मिल सकती है, लेकिन अगर द्विघात समीकरण दे रखी है तो उसको आपको फैक्टर करने हैं, अगर उसके फैक्टर होते हैं तो। अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चन मिलती है तो उसको देखो आंशिक भिन्न में बदलने का नियम क्या होता है। उसको लिखेंगे a कांस्टेंट लेंगे कोई a बटा में पहला गुणनखंड यानी पहला फ्रैक्शन, प्लस में b बटा में दूसरा गुणनखंड x + 3। ये एक बार समझिए आपको मैं क्या बता रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा भी इसको हल कैसे किया जाता है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले आपको इंटीग्रेशन में, तो उसको ये परिमेय भिन्न है, और परिमेय भी कौन सी है? उचित है, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर कितनी है? 2 है। तो इसको आंशिक भिन्न में बदलने के लिए a कोई कांस्टेंट लिया जाता है, a बटा में पहला गुणनखंड प्लस में b बटा में दूसरा गुणनखंड, यानी दूसरा जो आपका फैक्टर दे रखा है वो लिखेंगे। उसके बाद में a b का मान निकाल के और इन दोनों का समाकलन किया जाता है। तो ये जो आपको फ्रैक्शन दे रखी थी ये परिमेय भिन्न है, ये जो बदल गई ये कौन सी में बदल गई? आंशिक में। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको ऐसे लिखोगे। नंबर 2 टाइप देखिए कौन सा है, अगर नीचे गुणनखंड 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, और ऊपर देखो पावर जो है आपके जरूरी नहीं है 1 हो, ऊपर पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि यहां मैं लिख रहा हूं वो परिमेय भिन्न है। और परिमेय का मतलब आपको यहां पर उचित भी मिल सकती है और विषम भी, यानी रैशनल जो फ्रैक्शन है वो भी हो सकती है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी हो सकती है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे देखिए x + 1 आ गया, x + 2 आ गया, और मान लीजिए x - 3 आ गया, ऐसे 3 गुणनखंड आ गए, नीचे 3 फैक्टर आ गए। तो इनको लिखने का तरीका होता है a बटा में पहला गुणनखंड आएगा
प्लस में b बटा में दूसरा सेकंड फैक्टर आएगा, प्लस में c बटा में तीसरा। ठीक है, तो ये मैंने मेरी तरफ से लिए हैं। ऐसे कोई भी आपको 3 अगर गुणनखंड मिले तो उनको ऐसे लिखना है भी। ठीक है, बाकी आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो एकदम सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में देखिए 3 नंबर पार्ट जो है, अगर ऐसे 3 गुणनखंड आ जाए तो आपको ऐसे करना है। अब अगर मान लो ऊपर जैसे px है तो ये कोई भी हो सकता है, अकेला x भी हो सकता है, और नीचे अब इनमें से मान लीजिए कोई रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा तो मान लीजिए x प्लस 1 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब होगा अभी उसकी स्क्वायर होगी। अब स्क्वायर वाला भी मिल सकता है आपको, और फिर x माइनस 2, यानी इस प्रकार का नीचे गुणनखंड मिले तो उसको कैसे बदलेंगे भी, तो उसको बदलने के लिए क्या किया जाता है, a बटा में x प्लस 1 आएगा पहले, फिर b के बटा में ये x प्लस 1 की स्क्वायर आएगी, फिर c के बटा में क्या आएगा x माइनस 2। अगर नीचे इस प्रकार की आपको समीकरण मिले, इस प्रकार का फ्रैक्शन मिले भी, किसी की स्क्वायर हो जाए तो पहले तो विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे अक्षर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे, फिर c के नीचे तीसरा लिखेंगे। अब अगर मान लो इसकी भी स्क्वायर होती और इसकी भी स्क्वायर होती तो क्या करते, a के बटा में पहले ये x प्लस 1 लिखते, फिर b के बटा में x प्लस 1 का स्क्वायर लिखते, फिर c के बटा में x माइनस 2 लिखते, फिर d के बटा में x माइनस 2 का स्क्वायर करते। ठीक है ना, अगर दोनों पर स्क्वायर है तो सेम यही रूल इसमें आगे लग जाएगा भी, पहले के अंदर विदाउट स्क्वायर वाला होगा, दूसरे में स्क्वायर वाला हो जाएगा, तीसरे में विदाउट स्क्वायर होगा, चौथे में फिर d के नीचे x माइनस 2 की स्क्वायर हो जाएगी, अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगी हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका थर्ड रूल। उसके बाद में नंबर 4 पर देखिए क्या होता है। 4 पर ये है भी, मान लीजिए ऊपर फिर आपको x मिल जाए, वो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, ये ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जो यहां पर परिमेय भिन्न है वो दोनों तरह की मिलेगी, लेकिन विषम है उसको पहले आप किस में चेंज करोगे, उचित में, यानी इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में बदलोगे आप। ठीक है, अब देखिए नीचे अब इस प्रकार का फैक्टर भी मिल सकता है, मान लीजिए x माइनस 1 आ गया और x स्क्वायर प्लस में 2 आ गया। पहले तो मैंने सीधे अकेले ले लिए बिना स्क्वायर वाले, पहले 2 लिए थे फिर 3 लिए थे, फिर अगर इनमें से किसी की स्क्वायर आ जाए तो आ जाए। अब अंदर स्क्वायर आ जाए भी, मान लो किसी गुणनखंड के अंदर स्क्वायर हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो a के अपॉन में पहला ये x माइनस 1 गुणनखंड आएगा, प्लस अब ध्यान रखना बेटा, जिसमें अंदर स्क्वायर आ गई तो उसके अंदर 2 कांस्टेंट इकट्ठे लिए जाते हैं। कैसे, a के बटा में पहला आ गया, अब आएगा bx प्लस में c बटा में x स्क्वायर प्लस में 2, ये आएगा। ये काम कब करना है, जब अंदर स्क्वायर मिले तब ये काम करना है आपको। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे वाला पार्ट नंबर 5। अगर आपके पास मान लीजिए ऊपर वही px प्लस क्यू लिख रहा हूं मैं, px प्लस क्यू लिख दिया, और नीचे यहां पर मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 आ गया और यहां पर x स्क्वायर माइनस मान लीजिए 2 आ गया, भी दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वापस वही मेथड लगेगा जो यहां लगाया था। क्या, भी यहां पर इसको स्क्वायर ये गुणनखंड लेना है पहले, तो ax प्लस में b अपॉन में क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर अंदर स्क्वायर आ गई ना उसमें ऊपर 2 फैक्टर लेने होंगे, प्लस फिर ये है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, cx प्लस d और नीचे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 आपके पास ये फैक्टर जो दे रखे हैं वो दोनों फैक्टर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट रह गया है, लास्ट क्या है, नंबर 6। अगर मान लीजिए ऊपर भी आपको स्क्वायर मिल जाए, जैसे मान लो एक कोई गुणनखंड दे दिया x स्क्वायर प्लस में 2 दे दिया, और नीचे जो है वो मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस या x स्क्वायर प्लस में 3 ले लो, 4 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, ये दे दे। ठीक है, अब देखो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। ठीक है, वैसे तो देखो इन दोनों का गुणा करोगे ना आप, मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आएगी और ऊपर पावर 2 है,
तो ऊपर पावर कम है नीचे पावर बड़ी है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर गुणनखंड करने पर, फैक्टर करने पर ऐसी वैल्यू आ जाए भी यहां भी पावर 2, यहां भी पावर 2, यहां भी पावर 2 आ जाए, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको अपने लिख सकते हैं a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी भाई, और b अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये काम कब करेंगे, जब आपको मैंने बता दिया है ये जब यहां भी पावर 2 हो, यहां भी पावर 2 हो और यहां भी पावर कितनी हो, 2 हो, सभी जगह अगर पावर 2 दे रखी हो तो आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। ये आपको मैंने 6 मेथड बताए हैं बेटा, कौन से, जब आपको परिमेय भिन्न, परिमेय भिन्न का मतलब क्या हुआ, आपको रेशनल फ्रैक्शन दे रखे हो, उनको किस में कन्वर्ट करना हो, आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना हो, तो उसका रूल ये होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन में आपको ये चीजें मिलेगी इधर वाली सारी, उनको आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद देखो आपको क्या करना होगा, ए बी की वैल्यू निकाल के यहां पुट करके फिर इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये काम जो है ये उसके अंदर करेंगे, जो भी आपको 9.4 के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे उन क्वेश्चनों के अंदर ये काम करेंगे, ठीक है। तो आज बेटा आपको इतना ही बता रहा हूं मैं आपको आज की क्लास के अंदर, यानी जो परिमेय भिन्न थी उसको आंशिक भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये काम आपको बता दिया। और चलो एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, भी मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं और उस क्वेश्चन के अंदर आपको बता देता हूं भी ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा भी अगर परिमेय भिन्न आपको दे रखी हो उसको आंशिक भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए बेटा आगे, ये आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता होना चाहिए ये जो भिन्न है यानी ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, मतलब उचित है या विषम है। तो देखिए ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है, तो ये उचित है मतलब प्रॉपर है। प्रॉपर है तो इसको देखो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए i इक्वल ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखिए 2x प्लस में 3 और नीचे जो मान दे रखा है इसके अगर फैक्टर होते हैं तो इसके फैक्टर कीजिए। तो देखो इसके फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 और dx, ठीक है, क्योंकि x और 2x को जोड़ोगे तो 3x हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर होने के बाद में आगे इसको क्या करेंगे, i इक्वल इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 3 और बटा में क्या लिखेंगे, इन दोनों में से देखिए इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस में 2 और प्लस, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वहां पर अपने क्या लिख सकते हैं 1 और फिर क्या आएगा x प्लस 2 और इनटू में क्या आएगा dx, ये आ गया अभी। तो अगर गुणनखंड होते हैं तो उसके गुणनखंड यानी फैक्टर कीजिए आप। तो i इक्वल आगे देखिए क्या बन गया 2x प्लस 3 और नीचे जो है नीचे ये और ये कॉमन है तो इसको x प्लस 2 लिखेंगे और उसके बाद में x प्लस 1 और dx ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये परिमेय भिन्न है यानी ये जो आपकी रेशनल फ्रैक्शन है। अब इसको अपने आंशिक भिन्न में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, वो काम करने के लिए इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए, इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को। तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे मतलब 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस में 2 और x प्लस में 1, इसको बाहर निकाल दिया। अब आप याद कीजिए जो अभी मैंने आपको बताया था उसके अंदर फर्स्ट मेथड बताया था, अभी इस प्रकार के दो फैक्टर हो तो उसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस 2
और b अपॉन x प्लस 1, ये लिख दिया। अब आगे देखो आपको क्या करना है, आगे इसके अंदर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आगे आपको मैं फिर बताऊंगा। अभी ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही करेंगे। एक बार आपको मैं एलसीएम लेके बता देता हूं भी इसमें क्या करना है। तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 आएगा और x प्लस में 1 आएगा, इन दोनों का एलसीएम। अब इसका इसमें डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा इसका a से मल्टीप्लाई, तो a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसका b से मल्टीप्लाई, तो b इंटू में x प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, और इधर वाला ये वैल्यू सेम रहेगी, x प्लस 3 बटा में x प्लस 2 और x प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब आगे अगर इस प्रकार का कोई भी फ्रैक्शन बन जाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन जाए, तो उसमें ये एलसीएम वाला पंगा नहीं करेंगे अपने। क्यों नहीं करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिजिट इन दोनों से क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्यों, क्योंकि इसी के ही तो फैक्टर ये है, और जब एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू नीचे आएगी। तो जब भी कभी क्वेश्चन में इस प्रकार के फैक्टर बने तो आपको क्या काम करना है, यहां से ये लाइन नहीं लिखनी बीच वाली, ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। आगे से जब भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं सीधा ये 2x प्लस 3 लिखूंगा, ये लिख दिया। उसके बाद में देखो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों बराबर है। उसके बाद में a अपॉन में x प्लस 1 और a इंटू एक्स प्लस 1 और b इंटू में x प्लस 2। अब ये लाइन कैसे आएगी, जब एलसीएम लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इस a का इससे मल्टीप्लाई करवा दो और b का इससे मल्टीप्लाई करवा के लिख दो यहाँ। ठीक है, a का इससे मल्टीप्लाई प्लस b का इससे मल्टीप्लाई, तो ये बीच वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको यहां से आगे क्या करना है, यहां से आगे आपको a और b के मान निकालने, a और b की वैल्यू निकालनी। वैल्यू निकालने के लिए ये जो दो आपको गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों में से पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल कीजिए और 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। पहले को 0 के बराबर किया और x का मान निकाल लिया। अब x का मान इस पूरी समीकरण में रख दीजिए। इस पूरी समीकरण में x का मान रखूंगा तो 2 -1 प्लस 3 बराबर, अब देखो यहां पर -1 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। प्लस में क्या बचेगा, b, और यहां पर -1 रखूंगा तो -1 प्लस में 2। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए -2 प्लस 3, यानी यहां पर तो आ गया 1 और फिर यहां पर 1, 2 -1 1, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ b। तो इस प्रकार से b की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1। ठीक है, ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब यहां पर देखिए ये जो समीकरण है, ये इक्वेशन है, इसमें पहले इसको 0 के इक्वल किया था, अब अपने इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो 2x प्लस 3 इक्वेशन है, 2x प्लस 3 और इक्वल में दे रखा है a और x प्लस 1 और प्लस में b और x प्लस 2, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 -2 प्लस 3 बराबर a -2 प्लस 1। अब देखो यहां पर -2 रखूंगा तो -2 और प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करोगे तो -4 प्लस के 3 तो -1। ठीक है, -2 प्लस 1 तो -a, तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऐसे आपको बेटा a b की वैल्यू पुट करनी और निकालनी। निकालने के बाद में अब देखिए इंटीग्रेशन करना है अपने को। इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अब देखो ये फ्रैक्शन था, ये भिन्न थी, इस भिन्न को आपने आंशिक भिन्न में जब चेंज किया तो ये मान आ गया था। अब आपने को ये इसका समाकलन नहीं करना, आपने इसका समाकलन करना है। a b की वैल्यू जो आपने निकाली है वो दोनों यहां पर रख के और इसका समाकलन करेंगे। तो a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन में x प्लस 2 और dx
प्लस में इंटीग्रेशन b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में x प्लस 1 और dx। ठीक है, आप पहली बार में इकट्ठे लिखने हैं तो इकट्ठे लिख के एक ही इंटीग्रेशन लगा दो, फिर दोनों को अलग अलग कर दो। मैंने एक साथ नहीं लिखा है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए, तो वो कोई बात नहीं है। आपको a b की वैल्यू यहाँ पुट करके अलग अलग करना है। उसके बाद में देखिए क्या होगा, ये अब आपको पता है इसका जो है समाकलन जो होगा वो क्या होगा log x प्लस 2, और इसका भी समाकलन क्या होगा log x प्लस 1, और प्लस में क्या होगा c। तो ये बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा। मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये जो फ्रैक्शन दी थी ये भिन्न थी, ये परिमेय भिन्न थी। इस परिमेय भिन्न को आपने आंशिक भिन्न में बदला। आंशिक भिन्न का मतलब क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन में बदला, और बदलने का ये नियम आपको मैंने बता दिया, ये मेथड है सारा। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो, और ए बी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू निकालने के बाद में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अब अपने इंटीग्रेशन इनका करेंगे, इन दोनों का। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर पुट की, और यहाँ पर पुट करने के बाद में अब इसका भी इंटीग्रेशन हो गया और इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आपको मैंने सारी जो परिमेय भिन्न, उचित भिन्न, विषम उचित भिन्न, सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल अपने करेंगे एक्सरसाइज 9.4। कोशिश करूँगा भी एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूँ। तो बेटा एक तो टेंशन मत लिया करो भी सर क्लास लगाओगे कि नहीं लगाओगे, क्लासें रेगुलर लगती रहेगी। आप अगर क्लास नहीं लगती है तो पीछे वाला थोड़ा रिवीजन कर लिया करो, पीछे मैंने क्या करवाया है क्या नहीं करवाया है। आगे वाले की टेंशन मत लीजिए। क्लास नहीं लगाने का रीज़न मैंने बता दिया बेटा, मेरे थोड़े से 2-3 एग्ज़ाम है, तो साथ साथ में प्रिपरेशन मैं भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता। और बोर्ड पर इसलिए नहीं है क्योंकि बोर्ड के लिए बेटा वहाँ पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए, और फिर मेरे यहाँ पर वो सिस्टम लगा नहीं हुआ है, तो मेरे को कहीं जाना पड़ता है बाहर, और वहाँ पर वो बोर्ड वगैरह सारी सेटिंग की हुई है, वहाँ पर जाके फिर क्लासें लगानी पड़ती है। इसलिए आप कुछ दिन के लिए ये सिस्टम चलेगा, और इसमें भी बेटा वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए आपके सामने क्वालिटी वगैरह और सारा कुछ वैसे ही है, तो अपना टाइम मत ख़राब कीजिए। जो मैंने टारगेट आपको दिया है भी फाइनल एग्ज़ाम में 100/100 अब की बार आपके आने चाहिए। जितने स्टूडेंट आप देख रहे हो मैं आपके साथ हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करवाऊँगा, टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और जिस भी बच्चे को मेंबरशिप लेनी है वो मेरे को ज़रूर बता दें। पर्सनल नंबर आपके पास है मेरा, मैं उस पर वीडियो डालूँगा। अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं भी हमको सर ये फैसिलिटी चाहिए भी, आप एग्जाम्पल भी करवाओ और भी करवाओ, तो मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम और दूंगा। तो बेटा मेरी मेहनत तो एक्स्ट्रा होगी, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, तो इतना तो आप कर भी सकते हो। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा।